हेलो गाइस, आज हम इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 12 करने वाले जो 26 अगस्त की है। तो इस वीडियो में मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ कि संडे गाइस की मैं ना वर्कशीट के संग संग साइंस, मैथ्स और एसटी की वीडियो डालता हूँ। चैप्टर्स की डाल स्टार्ट कर दी है। अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ साथ हर संडे में आप हर संडे में आपको एक वीडियो डालूंगा क्विज़ की, साइंस के जो भी चैप्टर है। जैसे कभी साइंस जैसे इस संडे में आपको इंग्लिश की डालूंगा, इंग्लिश की नहीं साइंस की डालूंगा, है ना। जो आपने अभी तक 7th तक जो भी पढ़ा है ना उसका क्विज का डालूंगा, ठीक है। साइंस की कभी मैथ्स की डालूंगा मैं आपकी, और कभी इंग्लिश की डालूंगा, है ना। उसके बाद और जैसे आप और कुछ जैसे अगर आपको कोई डाउट है कुछ है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बस यही कहना था। ओके, तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें ना इस वीडियो में ना ये क्रिकेट है, इस पे आधारित वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको यहाँ तक समझा देते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है, ठीक है। आप कॉपी किताब सब साइड रख दे प्लीज़, ओके। तो हम एकदम पीछे चले जाते हिस्ट्री में, वो वाली हिस्ट्री नहीं, ये वाली हिस्ट्री में, इसकी कहानी की हिस्ट्री में चले जाते हैं ना, आपके स्कूल की बोरिंग हिस्ट्री में नहीं, ओके। चलिए फिर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी हिस्ट्री में चलते हैं, इसकी स्टोरी में। यानी कि तो एक वक्त की बात थी, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि समर का टाइम था ना। समर के टाइम में ये साहब मस्त मजे से एकदम समर एंजॉय कर लिया। खाना तो इकट्ठा करा नहीं इन्होंने, मस्त एंजॉय करा, मज़ा आ गया, ऐसे एंजॉय कर लिया इन्होंने। फिर इन पे आया विंटर, खाना हो गया तनका ख़त्म, पेट में लगी थी ना भूख। हाँ, अब ये जाते हैं चीटी जी के पास, यहाँ पे आंटी के पास जाते हैं और बोलते हैं अपनी सारी स्टोरी बताते हैं। तो फिर वो ये बोलते हैं कि ये सॉरी जो ये जिंगू जी पहले अपनी सारी स्टोरी बताते हैं, क्रिकेट जैसे सारी स्टोरी बता देते हैं चीटी को। तो और बोलते कि ना मुझे कोई काम, मुझे ना तुम खाने को रहने को दे दो और बदले में तुम में से जो मन करे वो काम करवा देना। तो चीटी ने ना पूछा कि तुमने विंटर में खाना क्यों नहीं इकट्ठा करा। तो ये लाट साहब मस्त बोलते हैं, मैं ना समर में ना समर इंजॉय कर रहा था। कर लिया इंजॉय कर लिया, मज़ा आ गया। नहीं आया तो बता दो, जब यहाँ पे भूख लगी है पेट में, मज़ा आ गया। तो चीटी भी बोलती है हम क्यों करें, हम चीटी मना कर देती है। अब चीटी मना कर देती है तो ये लल्ला उदास हो जाते हैं। तो इन्हीं के ऊपर जो वो कवि थे, इन्होंने कवि वो कहावत बनाई है और लोग इस स्टोरी को काल्पनिक मानते हैं, और लोग इनकी स्टोरी को काल्पनिक मानते हैं। यहाँ पे जो कहा गया फ्लोक कॉल दिस फ्लेबल मतलब कि काल्पनिक। यहाँ पे जो फ्लेबल का मतलब दे रखा है, इसका मतलब काल्पनिक, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि ये कहानी काल्पनिक है, और ये पोइट भी इस कहानी को ट्रू मानते हैं। जो यहाँ इस पोएम के पोइटर है ना, पोइट, वो इस कहानी के रियल मानते हैं। और इन्होंने जो कहावत बनाई थी, जो मैंने आपको बोला था
वो कहावत इनकी ये है कि इंग्लिश में है कि सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2, यानी कि कुछ झिंगुरों के 4 पैर होते हैं और कुछ के 2। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो लाट साहब है, यहाँ पे जो लाट साहब है, इन्होंने तो खाना इस समर में एंजॉय नहीं कर, समर में मस्त एकदम समर एंजॉय करा, खाना तो इन्होंने इकट्ठा खरा नहीं, मस्त एंजॉय कर लिया। अब जैसे विंटर आया इनके पेट में चूहे दौड़ गए। तो यहीं पे यही कहा गया है, जैसे हमारी स्टडी है, हमारी स्टडी 13 ईयर्स की होती, 30 ईयर्स की होती है ना। अगर हम 30 ईयर्स तक स्टडी करेंगे तो हमारी आगे की हमारी लाइफ सक्सेस हो पाएगी, है ना। लेकिन जो है ये महाराज जी, इन्होंने तो समर को एंजॉय करा है, समर में खाना तो नहीं इकट्ठा करा है। तो यही कहा गया है कि अपने फ्यूचर को नहीं देखते, लेज़ी, एक नंबर के लेज़ी होते और अपने फ्यूचर को नहीं देखते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये झिंगुर बाबा जो भी गए ने, वेल झिंगुर है ये। चलिए अब आया हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके। तो पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट डज द पोइट मीन बाय लास्ट लाइन, सम क्रिकेट हैव 4 legs, सम क्रिकेट हैव 2 legs। तो यहाँ पे जो ये कवि थे, उन्होंने उनका यहाँ पे ये किस चीज़ से अर्थ था, क्रिकेट से क्या अर्थ था कि किसी पे 4 होते। तो मैंने आपको समझाया था, जो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा। तो यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है इसका, जो मैंने आपको बता चुका। तो आपको लिखना है सम पीपल आर, यहाँ से लिखना है कि वैसे तो आप ये आपको ऑप्शन रहे कि सम पीपल आर लाइक क्रिकेट है, लेकिन आप ये मत लिखना, आप यहाँ से लिखना है दे आर लेजी एंड डू नॉट केयर अबाउट दिस फ्यूचर। आपको यहाँ तक लिखना है, ओके। वैसे आप ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है तो लिख लीजिए, नहीं इच्छा तो मत लिखिए, ओके। फिर आता है यहाँ पे कि व्हाट वाज यंग क्रिकेट, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज यंग क्रिकेट एक्सुमेटेड ड्यू टू, कि क्रिकेट को किस चीज़ का शौक था, जो आपका यहाँ पे जो इस वर्ड का मीनिंग है शौक, ओके, शौक, ओके। तो इस वर्ड का तो ये है, जो हमारे झिंगुर हैं क्रिकेट, यानी कि ये कब खुश रहते हैं, कि वो किस चीज़ का इन्हें शौक है। तो इन्हें सिंगिंग का शौक है, इन्हें सिंगिंग का शौक है ना। फिर आगे है व्हाट वाज क्रिकेट हैप्पियर, वो कब खुश रहते हैं। तो वो समर एंड स्प्रिंग के मौसम में रहते हैं, ना कि विंटर ऑटम में, ना रेन एंड विंटर में, ओके। तो ये किस में रहते हैं, समर एंड स्प्रिंग के मौसम में, ओके। चलिए हम अपना नेक्स्ट इरेज करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वाई डिड ही कंप्लेन, ये इन्होंने किस चीज़ की कंप्लेन करी थी। इन्होंने गए थे कंप्लेन करने चींटी के पास, बिकॉज ही कप बोर्ड हैज़ इम्पिट इन विंटर, यानी कि इनके जो कप बोर्ड है वो तो खाली हो गया था, क्योंकि इकट्ठा तो करा नहीं था खाना इन्होंने, ये टायर्ड की वजह से तो ना कंप्लेन करे थे, नाइट थर्स्टी की वजह। इनका तो विंटर के आने कारण ये जो कप बोर्ड है खाली हो गया था, खाना ही नहीं था उसमें। अभी नेक्स्ट था आपका कि वाई डिड क्रिकेट गो टू एंड, जो ये क्रिकेट है 2 मिनट,
आंट के पास क्यों गया था? तो हमने बताया था ये फूड और शेल्टर के वजह के लिए गया था। किस लिए गया था? फूड और शेल्टर के लिए गया था। ओके, और आगे यहाँ पे अपोजिट है, जैसे एम्पटी का क्या होगा? एम्पटी का होगा फुल। क्या होगा? एम्पटी का होगा फुल। सॉरी, एम्पटी का आपका फुल हो जाएगा। एम्पटी का आपको हो जाएगा फुल। ओके, और वार्म का आ जाएगा आपका कोल्ड। ओके, तो यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम? आपने इस पोएम से क्या प्राप्त किया? तो आप लिखेंगे कि, तो गाइस यहाँ पे आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमें इस स्टोरी से क्या मिलता है। तो इसका मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है, आपको ठीक लगे तो लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपको गलत लगे कोई बात। इफ ही डज नॉट थिंक फॉर फ्यूचर टुडे ड्यू टू लेजीनेस देन ही इज डेस्टिनाइड टू सफर टुमारो। टुमारो किस पर मैंने आपको गलत लिख दी है, आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ए ओ होना चाहिए था। ओके, यहाँ पे आपका टुमारो ऐसे होना चाहिए था। टुमारो का आपका ये होना चाहिए था। ओके, मैं आपको करती था टुमारो स्माइलिंग। थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही, आप समझ गए ना? ओके, तो आपका यहाँ पे आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।